सीट पर हुए उपचुनाव के बाद दोनों ही पार्टी अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है। मतगणना के बाद जीत किसकी होती है, इसका सभी को इंतजार है। मंगलवार 10 नवंबर का सभी को इंतजार है। मंगलवार की सुबह मांधाता विधानसभा सीट के साथ ही पूरे प्रदेश के लिए एक नई सुबह होगी। दोपहर तक मतगणना के पश्चात स्थिति स्पष्ट होने लगेगी कि आखिर मांधाता सीट का ताज किसके सिर पर सजेगा। कांग्रेस एवं भाजपा दोनों ही पार्टी के उम्मीदवार पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रहे हैं। कांग्रेस उम्मीदवार ठाकुर उत्तम पाल सिंह एवं भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी नारायण पटेल अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। ठाकुर उत्तम पाल सिंह पुर्नी ने चर्चा के दौरान कहा कि जनता का रुझान कांग्रेस पार्टी के लिए साफ नजर आ रहा है और कांग्रेस पार्टी सम्मानीय वोटों से जीत हासिल करेगी। ये सब चीज़ें तो ईवीएम मशीन में बंद है, पर जो लोगों का रुझान है और हमारे लोगों की मेहनत है, उस पर निश्चित तौर पे कांग्रेस जीतेगी। इतने वोटों से जीतेंगे। अभी ऐसा कुछ बोलना तो ठीक नहीं है, पर सम्मान्य वोट से जीतेंगे। वहीं यूथ कांग्रेस नेता अंकित पाठक ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की जीत सुनिश्चित है, फिर चाहे जीत 1 मत से हो या फिर 10,000 मतों से। वोटिंग होनी है और मतदान उपरांत ही जो ये पता चलेगा कि कितने वोटों से कांग्रेस विजयश्री होगी। ये निश्चित है, जनता का जो रुझान है और जो मध्य प्रदेश की जनता ने ईवीएम में मतदान किया है, उससे कल कांग्रेस भारी मतों से विजयी होगी और निश्चित ही कल मांधाता में उत्तम पाल सिंह जी विधायक के तौर पर बाहर आएंगे। आपको क्या लगता है कितने वोटों से उत्तम पाल जी जीत रहे हैं? देखिए, चूँकि मतदान हुआ है, जीत सुनिश्चित है। सर्वे और एग्जिट पोल भी बता रहे हैं कि मतदाता जीत रहे हैं। हमारी उम्मीद है कम से कम कांग्रेस के कार्यकर्ता होने के नाते 10,000 प्लस से ये जीत होना चाहिए और जीत तो जीत होती है, फिर चाहे वो 1 वोट से हो या 10,000 वोट से हो, निश्चित जीत सुनिश्चित है, ये तय है। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सेवादास पटेल ने पूरी निश्चिंतता एवं आश्वस्तता दिखाते हुए कहा है कि हमारी पार्टी ने जिस तरह से मेहनत की है, उसके पश्चात हमारी जीत निश्चित है। वहीं जीत के वोटों के अंतर का भी 5 से 10,000 वोट रहने की बात कही है। बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, उस जिन लोगों ने मेहनत करी है, पूरे प्रदेश संगठन ने जो हमको निर्देशित किया था, सभी कार्यकर्ताओं ने ईमानदारी से काम किया और कहते हैं कि जहाँ ईमानदारी से काम किया रहता है, निर्मल मन निरोगी काया। यदि कार्यकर्ताओं ने निर्मल मन से काम किया है, हम आश्वस्त है जीत के प्रति और जो हमारा उम्मीदवार है उसका भी विरोध पूरे विधानसभा में कहीं नहीं रहा और सभी कार्यकर्ताओं ने समन्वय बना के काम। जीत के प्रति पूरा 100% कॉन्फिडेंस हमारे भारतीय जनता पार्टी, हमारे उम्मीदवार, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत करी है, उस जीत के प्रति हम आश्वस्त हैं। भाजपा प्रवक्ता सुनील जैन ने भी जीत को लेकर पूरी आश्वस्तता दिखाई है। प्रवक्ता सुनील जैन ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर बूथ लेवल तक के भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूरी मेहनत के साथ कार्य किया है, जिसका परिणाम मांधाता सीट पर जीत के रूप में हमें जरूर मिलेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कार्यकाल सतत रहने को लेकर भी पूरी निश्चितता दिखाई है। के साथ भाजपा के कार्यकर्ताओं ने इस उपचुनाव में पूरी ईमानदारी के साथ काम किया है और हम देखते हैं मुख्यमंत्री से लेकर प्रदेश अध्यक्ष सिंधिया जी से लेकर नंदू भैया, पूरा नंदू भैया ने दोनों विधानसभा चुनाव में 2 महीने घर नहीं गए, लेकिन पूरी ईमानदारी के साथ उन्होंने कार्यकर्ताओं को साथ लेकर काम किया है और इसका परिणाम निश्चित तौर पर हमारे पक्ष में जाएगा। और हमारे नारायण पटेल जी जो हैं, जो विधायक थे फिर पूर्व हो गए, लेकिन अब वर्तमान में फिर विधायक बनने जा रहे हैं और भारी मतों से वो जीत के आएंगे। इसी प्रकार पूरे प्रदेश में भी हमारी जो एग्जिट पोल बता रहा है उसमें मांधाता सीट के लिए दोनों ही पार्टी के उम्मीदवार पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि जीत का सहरा वही पहनेंगे। अब देखना यह होगा कि कौन सी पार्टी कितने वोटों के अंतर से जीत हासिल कर मांधाता की कुर्सी पर विराजित होगी। दीपावली पर्व को लेकर मूर्तिकार मां लक्ष्मी की प्रतिमाएं तैयार कर रहे हैं, वहीं मिट्टी के दीपकों की दुकानें भी सज चुकी है। दीपावली पर्व को कुछ ही दिन शेष हैं, जिसे लेकर बाजारों में भी रौनक बढ़ने लगी है। लोग खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं इस वर्ष लोगों के द्वारा चीनी वस्तुओं का भी बहिष्कार किया जा रहा है। मूर्तिकार भी मिट्टी के दीपक एवं सुंदर सुंदर मां लक्ष्मी की प्रतिमाएं तैयार कर रहे हैं। मूर्तिकार मां लक्ष्मी की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देते नजर आ रहे हैं। इस सीजन में कोरोना महामारी का असर भी साफ नजर आ रहा है, लेकिन उम्मीद है कि दीपावली तक बाजार में अच्छी खरीदारी होगी। वहीं शहर में विभिन्न स्थानों पर मिट्टी के दीपकों की दुकानें भी सज चुकी हैं। वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए खंडवा कलेक्टर के निर्देश पर महिला स्व सहायता समूहों के द्वारा विशेष पूजा थाली तैयार की गई है, जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं।
रंग बिरंगी सामग्रियों से सजी यह थाली जो आप देख रहे हैं, यह विशेष रूप से आपके लिए ही तैयार की गई है। दरअसल वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए खंडवा कलेक्टर अनय द्विवेदी ने ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़े स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को इस दीपावली पर विशेष गिफ्ट पैक और पूजन सामग्री तैयार करने के निर्देश दिए थे। लगातार खंडवा की अलग अलग स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने मिलकर दीपावली के अवसर पर पूजन में काम आने वाली पूजा की विशेष थाली और उसमें रखी जाने वाली सामग्री विशेष रूप से तैयार की है। अब इन सामग्रियों को लेकर बाजार में कैसे लाया जाए, इसके लिए खंडवा कलेक्ट्रेट में इन स्व सहायता समूह की महिलाओं को विशेष स्थान मुहैया कराया गया है ताकि यहां पर अपनी सामग्री को ग्राहकों तक बेच सके। बना हुआ चीज़ जो है वो हम ख़रीदें और उसका उपयोग करें, बजाय इसके कि हम किसी चीज़ का आयात करें। और जो क्वालिटी आप लोगों ने बनाए हैं उससे साफ परिलक्षित होता है कि बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग इन्होंने ली है और लगातार अपना इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, कैंटीन चला रहे हैं और चीज़ें जो हैं वो निर्मित कर रहे हैं। पूरी पूजा की सामग्री है इसमें, तो इन सबको बहुत बहुत मेरी तरफ से शुभकामनाएं। और आगे भी इस तरह से हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और अधिक से अधिक लोगों को प्रशिक्षित करेंगे। कोरोना काल में भी इन महिलाओं ने बड़े पैमाने पर मास्क और सैनिटाइजर तैयार कर जिला प्रशासन को फौरी तौर पर मदद की थी। अब त्योहार के उत्सव के साथ साथ इनके जीवन में भी उजास के रंग भरने के लिए प्रशासन ने इन्हें फिर एक नया मुकाम दिया है। स्व सहायता समूह को संचालित करने वाले प्रशासन के इस पहल से काफी खुश हैं। सारे लोग बड़े मनोयोग से सब चीज़ें खरीदते हैं और बहुत ज़्यादा मार्केट में रश हो जाता है, तो ये एक पैकेज पूरा बनाया है इन्होंने, जिसमें ये सारी सामग्री उन्होंने डाली हुई है, जिसके लिए आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। और इसी तरह के हर त्योहारों के लिए तैयारी रहती है दीदियों की। जैसे अभी करवा चौथ गया, तो करवा चौथ में भी इन्होंने पूजन थाली का पूरा पैकेज बना के दिया था, जिसमें करवा, छन्नी और पूजन सामग्री और थाली इस बहरहाल ई बाजार के दौर में इन स्व सहायता समूहों की पहल को क्या नया मुकाम मिलेगा, इसी सोच और आशा के साथ आप भी हो जाइए तैयार वोकल फॉर लोकल की आवाज़ को बुलंद करने के लिए। कई प्रकार के गिफ्ट आइटम्स तैयार कर रही है, जो कि कुछ आइटम्स गाय के गोबर के शुद्ध देसी कंडे है, प्रसाद है और चरण पादुका वगैरह, दीपक वगैरह, धूप बत्ती वगैरह जो है वो कुछ चीज़ें घर पर रेडी कर रही है और कुछ चीज़ें मार्केट से थोक बाजार में से खरीद कर कम पैसों से लाकर और उनको। ग्राम बोरगांव बुजुर्ग में मुख्यमंत्री सम्मान निधि का पंजीयन कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। वहीं जिन किसानों का पंजीयन अभी तक नहीं हुआ है, पटवारी द्वारा उनसे भी दस्तावेज एकत्रित किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदेश के किसानों को मुख्यमंत्री सम्मान निधि प्रदान की जाती है, जिसके अंतर्गत पंचायत द्वारा पंजीयन कार्य किए जा रहे हैं। ग्राम बोरगांव बुजुर्ग में मुख्यमंत्री सम्मान निधि पंजीयन का लगभग 90% कार्य भी पूर्ण हो चुका है। वहीं जिन किसानों का पंजीयन अभी तक नहीं हो सका है, पटवारी द्वारा उनका भी पंजीयन किया जा रहा है। पटवारी द्वारा किसानों से दस्तावेज एकत्रित किए जा रहे हैं। आज हमारे यहाँ बोरगांव बुजुर्ग बमराड़ी पीपरहट्टी कृषकों का मुख्यमंत्री सम्मान निधि का सत्यापन किया जा रहा है। जिन किसानों का सत्यापन का कार्य शेष है, उनको सूचना देकर बुलाया जा रहा है, उनका सत्यापन कार्य किया जा रहा है। अभी तक 90% कार्य हो चुका है, शेष किसानों का कार्य जारी है। एमपी ऑनलाइन कियोस्क संचालकों का प्रथम मिलन समारोह संपन्न हुआ, जिसमें संचालकों ने स्वच्छता का भी संदेश दिया। खंडवा में शासकीय योजनाओं के ऑनलाइन सेवा प्रदाता एमपी ऑनलाइन कियोस्क संचालकों का प्रथम मिलन समारोह आयोजित किया गया। खंडवा जिले सहित खरगोन के भी एमपी ऑनलाइन संचालक शामिल हुए। मध्य प्रदेश सरकार के पोर्टल एमपी ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से जनहितकारी योजनाओं के आवेदन शुल्क और अन्य सेवाएं प्रदान करने वाले सेवा प्रदाताओं का यह प्रथम औपचारिक मिलन समारोह हुआ। हमारे द्वारा किया गया कार्य जो है वो ग्रामीणों को स्वच्छता के लिए जागरूक करना, केंद्रीय सरकार द्वारा जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा जो स्वच्छता को लेकर जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उसकी जागरूकता उत्पन्न करना और साथ ही ग्रामीणों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने का हमारा उद्देश्य है। कियोस्क संचालकों का यह समारोह खंडवा जिले के प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर सुदूर वन क्षेत्र के कावेश्वर में हुआ। कावेश्वर में नदी की सहायक कावेरी नदी का उद्गम कुंड भी है। कियोस्क संचालकों ने प्राचीन महत्व के कुंड और आसपास के क्षेत्र में स्वच्छता अभियान चलाकर ग्रामीणों को स्वच्छता के लिए प्रेरित किया।
खंडवा ज़िले के खंडवा ब्लॉक के जावर थाने में कावेश्वर करके एक ग्राम है, जहाँ पर कि कावेरी का उद्गम स्थल जिसे कहा जाता है। ये बहुत ही मनोरम और जंगल में एक बसा हुआ बहुत अच्छा ग्राम है। यहाँ पर इसका आयोजन किया गया। इस आयोजन में लगभग 70 से 75 हमारे कियोस्क संचालक जो सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं, नए हैं, खंडवा ब्लॉक के, पुनासा के, शेगांव माखन, पंधाना, हरसूद, यहाँ के खरगोन के भी 4 से 5 अतिथि हमारे साथ आए थे, जिन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम का हमारा जो मुख्य उद्देश्य था वो उद्देश्य ये है कि एक तो हमारे जो सीनियर अश्विन पुरोहित सर जी थे उनको सम्मानित करना था, क्योंकि उनकी वजह से अभी हम लोग इस क्षेत्र में कार्यरत हैं। उसके ही साथ साथ हमारे कियोस्क भाई हैं, उनकी समस्याएं थी, उनका भी समाधान करना था। इसीलिए सर को भी इनवाइट किया था, सर भी आए थे। सर ने बहुत अच्छे से उनकी समस्याओं का समाधान भी किया। इस वर्ष दिवाली सीजन में ऑटोमोबाइल मार्केट में अच्छी खरीदारी हो रही है। ऑनलाइन क्लासेस के चलते अच्छी क्वालिटी के मोबाइल फोन खरीदने में शहरवासी ज्यादा रुचि दिखा रहे हैं। कोरोना काल में जहां सभी व्यापार ठप्प हो चुके हैं, वहीं ऑटोमोबाइल व्यापार में इस वर्ष काफी उछाल देखा जा रहा है। कोरोना महामारी के चलते सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट आदि बंद हैं और ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, जिसके चलते इस वर्ष मोबाइल फोन की बिक्री में हद से अधिक बढ़ोतरी देखी जा रही है। इसके साथ ही शहरवासी इलेक्ट्रॉनिक आइटम की खरीदारी ज्यादा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इससे देश की अर्थव्यवस्था में भी सुधार होगा। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट पे कोरोना का ऐसा कोई विशेष असर रहा नहीं है। उल्टा कोरोना की वजह से इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में तो कहीं ना कहीं ग्रोथ आई है। जो ऑनलाइन क्लासेस के वगैरह से मोबाइल की सेल में भी बढ़ोतरी हुई है, या वर्क फ्रॉम होम के कारण जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उनका उपयोग बढ़ा है। अब आदमी जैसे 6-7-8 बजे के बाद बाहर नहीं जा पाता, तो कहीं ना कहीं एक घर में एक टीवी की जगह 2 टीवी या 3 टीवी हो गई है। तो इलेक्ट्रॉनिक व्यापार में तो कोरोना के होने के बावजूद भी 20 से 30% तक की ग्रोथ है। हाँ, कोरोना में फ्री समय में बहुत सारी चीज़ें जो हम करते रहे हैं, हमने अपने जो ज़रूरतमंदों को 1 महीने का राशन वगैरह भी दिया है, और ऑनलाइन पे बहुत सारे कंपटीशन वगैरह भी करवाएं ताकि आदमी व्यस्त रहे और अपना खुद का टाइम पास भी कर सके, बोर भी ना हो और कुछ नया सीख सके। संदेश तो ऐसा कुछ विशेष नहीं है। तरक्की करने का मुझे जो एक मूल मंत्र आज तक समझ में आया है वो एक ही चीज़ आई है कि कोई भी चीज़ आपको या तो ख़ानदानी मिल सकती है, गॉड गिफ्टेड मिल सकती है, या लक पे मिल सकती है, परंतु अगर आपके पास इस प्रकार से कोई भी सुविधा नहीं है तो आप मेहनत करके आगे जा सकते हैं। एक ही विकल्प है, आप मेहनत करिए, 1 बार करिए, 2 बार करिए, 3 बार करिए, 4 बार करिए, सफलता तो पक्का मिलनी है, पर मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। इतनी कोई विशेष डरने की ज़रूरत नहीं है कोरोना से, बस थोड़ी सी सावधानी रखना है। बाकी कुछ समय बाद परिस्थिति नॉर्मल हो जाएगी। जी, आपका नाम? सीताराम पटेल, श्री दादाजी मोबाइल। मंगलवार को होने वाली मतगणना को लेकर निर्वाचन आयोग द्वारा तैयारियां की जा रही है। एक दिन पूर्व एसएन कॉलेज में चुनावी दलों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। मंगलवार को उपचुनाव के नतीजे आने वाले हैं। निर्विघ्न रूप से मतदान संपन्न होने के पश्चात निर्वाचन आयोग द्वारा मतगणना की तैयारियां की जा रही है, जिसके चलते सोमवार को शासकीय नीलकंठेश्वर स्नातकोत्तर महाविद्यालय में चुनावी दलों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इस दौरान भाजपा एवं कांग्रेस दोनों ही दल के एजेंट, जो कि मंगलवार को स्ट्रांग रूम में मौजूद रहेंगे, उन्हें मतगणना की विधिवत जानकारी दी गई। साथ ही उन्हें बताया गया कि किस तरह से वोटों की गिनती होगी और किस तरह से विजयी उम्मीदवार की घोषणा की जाएगी, जिसे लेकर दोनों ही दल के लोग शामिल रहे। कल जो मतदान हो रहा है उसकी जो ट्रेनिंग होती है, जो बताया जाता है कि किस प्रकार डाक मतों की जांच होगी, मशीनें किस प्रकार खुलेगी, किस प्रकार आप लोगों को देखना है, उसका भी जो शासकीय रूप से जो पूरा जो प्रोग्राम है वो पूरी की तरह से जितने भी अंदर जाएंगे दोनों पार्टी के एजेंट, उनको सबको विधिवत रूप से बताया जा रहा है कि किस प्रकार डाक मतपत्रों की गिनती होगी और उसके बाद मशीनों का जो खुलना होगा उसमें आपको किस पर नज़र रखना है, क्या रखना है, ये पूरी यहाँ पर दिखाया गया। लायंस क्लब ओजस ने जरूरतमंद परिवारों के साथ दिवाली मनाई। इस दौरान लायंस क्लब ओजस के सभी सदस्यगण शामिल रहे। लायंस क्लब ओजस ने जरूरतमंद परिवारों के साथ खुशियों की दिवाली मनाई। ओजस की अध्यक्ष संजना खत्री ने बताया कि ओजस ने गरीब बच्चों तक पहुंचकर एक नई पहल करते हुए इस बार दीपावली पर्व को यादगार बना दिया है। इस बार दीपावली पर्व पर उन लोगों तक भी खुशियां पहुंचाई गई है
जो हर साल अंधेरों में या अभावों में दीपावली मनाने को मजबूर रहते हैं। ग्राम बावड़िया काजी चंपानगर पहुंचकर ओजस के सदस्यों ने दीपोत्सव की खुशियां जरूरतमंदों के बीच साझा की। इस दौरान बच्चों को मिठाई, कैंडल, दीपक, चॉकलेट व मास्क क्लब की ओर से बांटे गए। ग्राम बिजोरा भील में एक बालिग युवक नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर घर से ले गया था, जिसके 12 घंटे बाद पुलिस ने युवक व युवती को ढूंढ निकाला। खंडवा जिले के जावर थाना क्षेत्र के ग्राम बिजोरा भील में नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर घर से ले जाने वाले बालिग लड़के को जावर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि जावर थाना के अंतर्गत आने वाले बिजोरा भील निवासी लड़की के परिजनों ने जावर पुलिस को लड़की के लापता होने की सूचना दी थी। थाना प्रभारी एवं प्रशिक्षु IPS ऋषिकेश मीणा के मार्गदर्शन में टीम बनाकर 12 घंटे में लड़की को दस्तयाब कर लिया गया है। वहीं लड़की को उसके परिजनों के साथ दे दिया गया है। वहीं युवक को न्यायालय में पेश किया गया है। ग्राम बोरगांव बुजुर्ग से ऊंटों का कारवा निकला, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। राजस्थान का जहाज कहे जाने वाले ऊंट बोरगांव की सड़कों पर दिखे। ऊंटों का यह कारवा देखने के लिए ग्रामीण भीड़ सड़कों पर आ गए। वहीं जो राहगीर थे वह भी रुककर इन्हें देखने लगे। गौरतलब है कि घुमंतु जनजाति के यह लोग अपना जीवन यापन करने के लिए पूरे वर्ष भर एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। उनके साथ इनके ऊंट पर ही इनकी पूरी गृहस्थी लदी होती है। नगर निगम द्वारा रेलवे ओवरब्रिज के पास हॉकर्स जोन बनाया जा रहा है, जिसका कार्य प्रगति पर है। खंडवा शहर में व्यापारियों की सुविधाओं को देखते हुए हॉकर्स जोन बनाया जा रहा है। बस स्टैंड के सामने रेलवे ओवरब्रिज के पास चल रहे निर्माण कार्य में भी तेजी आ गई है। दीपावली के बाद हॉकर्स जोन में दुकानें सजने लगेगी। यहाँ 100 से अधिक दुकानदारों को शिफ्ट किया जाएगा। फिलहाल हॉकर्स जोन के लिए जरूरी व्यवस्थाएं जुटाई जा रही है। नगर निगम द्वारा ब्रिज के पास हॉकर्स जोन में शहर के अलग अलग हिस्सों के दुकानदारों को शिफ्ट किया जाएगा। वर्तमान में यहाँ इंटरलॉकिंग पेवर लगाए जा रहे हैं। श्री बालाजी धाम कॉलोनी में हैलोवीन म्यूजिकल पार्टी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पास के माध्यम से एंट्री होगी। खंडवा शहर के बच्चों के लिए 11 नवंबर को मौज मस्ती एंटरटेनमेंट से भरी एक हैलोवीन म्यूजिकल पार्टी अरेंज की गई है। यह पार्टी श्री बालाजी ग्रुप के रितेश गोयल की कॉलोनी श्री बालाजी धाम में रहेगी। इस पार्टी में इंदौर की DJ शायरा भी शिरकत करेगी। वहीं फूड पार्टनर कैफे कैसल है। इस पार्टी के पासेस प्राप्त करने के लिए आप इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। आर्यन जैन 7987884637, तनिष्क भारती 8305455559। कपल्स के लिए पास स्पेशल डिस्काउंट पर अवेलेबल है। जी हाँ, देखिए आप जानते हैं कि ये 8 महीने जो गुजरे हैं वो सब के लिए बड़े तनाव देने वाले गुजरे हैं। तो सबसे ज़्यादा बच्चों का तनाव भी देखने में आया, क्योंकि बच्चे जो कोई हॉस्टल में था, कोई कहीं था, 8 महीने से घर में थे, और चूँकि त्यौहार भी आ रहा है दीपावली का, और अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग तो रखना ही है। तो फिर भी यूथ बच्चे हैं, ये गोल्डन इवेंट्स के नाम से इन्होंने एक ग्रुप बनाया और ये लोग आए और इन्होंने बताया कि हम लोग कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे थोड़े बच्चों में एनर्जी आए, यूथ जो फ्रस्ट्रेशन में जा रहा है, तनाव में जा रहा है, वो तनाव से दूर हो। तो सबसे अच्छा माध्यम संगीत होता है कि थोड़ा डांस हो, मस्ती हो, और उसमें एक नया कॉन्सेप्ट जो आजकल हिंदुस्तान में बड़ा चल रहा है हैलोवीन पार्टी के रूप में, तो वो इन बच्चों ने करने की कोशिश की है। और इसके लिए हमारे बालाजी ग्रुप के रितेश गोयल जी के पास जब इन्होंने संपर्क किया और रितेश भैया ने जब मुझसे भी जानकारी मिली, तो मुझे अच्छा लगा कॉन्सेप्ट की वाकई में, क्योंकि मैं भी जानता हूँ हमारे बच्चे हैं कि बच्चे आज बड़े फ्रस्ट्रेशन में हैं। तो खंडवा में कहीं बाहर जाने की बजाय खंडवा में अगर एक अच्छी जगह पारिवारिक माहौल में एक अच्छा आयोजन, जिससे कि उनमें एक त्यौहार का उत्साह भी आ जाए, थोड़ा सा उनमें एनर्जी भी आ जाए, और चूँकि डांस वांस करने से योग भी होता है, तो वो सब कुछ भी शामिल हो जाए और एक अच्छे वे में एक अच्छा कार्यक्रम हो जाए। तो उस उद्देश्य से ये कार्यक्रम 11 तारीख को आशाधाम के पास जो बालाजी धाम नई कॉलोनी बनी है, खंडवा की सबसे फेमस और बड़ी कॉलोनी है, वहाँ पर ये आयोजन करने जा रहे हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और उसके बारे में चाहता हूँ कि हमारे मित्र आर्यन, जो बच्चे जिन्होंने इंस्टीट्यूट लिया, आर्यन बताएँ इसमें आपने क्या क्या हम कर रहे हैं, कौन कौन आ रहा है इसमें? हमारे जो DJ आर्टिस्ट हैं वो इंदौर से आ रहे हैं, DJ शायरा, उनको आप इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो DJ शायरा ऑफिशियल के नाम से। और जो हमारे फूड पार्टनर है वो आकाश पांडे है, C2 के ऑनर, और जो हमारे DJ पार्टनर है वो DJ प्रमोद अमलपुरा से हैं। और बाकी आप आइए, आपको बहुत इन्जॉय होएगा वहाँ पे। आप पूरे रेडियो के आइए, वहाँ पे आपके लिए वो भी रखा है हमने मेकअप आर्टिस्ट, जो आपका पूरा मेकअप करेगा हैलोवीन के हिसाब से, आपको घोष बनाएगा। आपको जो बनना है वो अपना थीम ले सकते हो मनपसंद। और ये जो इसकी एंट्री है ये पास के माध्यम से होगी। जो गर्ल्स और बॉयज़ के लिए पासेस रखे गए हैं और सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है। सैनिटाइजेशन करेंगे, स्क्रीनिंग करेंगे,
पूरी फुल वो रहेगी, बाउंसर सिक्योरिटी रहेगी, पुलिस रहेगी, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और बाकी अंदर फूड वूड सब अवेलेबल रहेगा। क्या हम लिखते हैं?